और इसका जो टाइटल था वो था हाउ पार्टीशन रॉक्ड जम्मू, हाउ पार्टीशन रॉक्ड J&K स्टेट। दिस वाज द टाइटल ऑफ द बुक। और एक्चुअली ये किताब जो थी, ये इस किताब के अंदर वो पार्टीशन का भी जिक्र था और कुछ और चीज़ें जो हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या दूसरी चीज़ें, उनका जिक्र था। तो ये किताब जो थी उस वक्त राजभवन में रिलीज़ हुई थी। उस वक्त गिरीश चंद्र सक्सेना साहब हमारे गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी इस बारे में मुझे एक तरह का उत्साह दिया उन्होंने, और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपने जो है बड़ी डेप्थ में जा करके आपने एक पूरी तरह एज ए रिसर्च वर्क करने के नाते आपने जो है गहराई में जा करके इसको ये लिखा है। और इस किताब की फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये किताब इस वक्त जो है कोई 7-8 एडिशन जो है इसके इस वक्त जो है वो बन चुके हैं, सर्कुलेट हो चुके हैं। तो दूसरी किताब जो थी वो सोशो इकोनॉमिक रूट्स ऑफ अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये किताब जो थी, ये किताब मुझे उस वक़्त सीनियर फेलोशिप मिली थी। और ICSSR एक अदारा है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस एंड रिसर्च, जिसका संबंध, जिसकी एफिलिएशन ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के साथ है। उन्होंने मुझे सीनियर फेलोशिप दी थी। तो उस वक़्त जो है वो किताब, उसके बाद जो मैंने उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद जो है वो किताब की शक्ल जो है वो बनी। और किताब है सोशो इकोनॉमिक रूट्स ऑफ अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको जो है, इसका जो फॉरवर्ड था उस वक्त वो लिखा था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे। और इसको रिलीज़ किया था राजभवन से, मतलब उस वक्त के गवर्नर SK सिन्हा साहब, SK लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SK सिन्हा साहब, उन्होंने राजभवन से इसको रिलीज़ किया था। फिर उसके बाद जो तीसरी किताब है, डीरेलिंग ऑफ यूथ फ्रॉम मेन स्ट्रीम काजेज एंड रेमडीज़, ये है कि आज बच्चे जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं, कारण क्या है। मैंने कुछ आर्टिकल इकट्ठे किए, बड़े इंटेलेक्चुअल, जगह जगह पर मैंने इंटेलेक्चुअल को अप्रोच की, इवन मतलब थ्रू आउट कंट्री मैंने अप्रोच की, और उनसे कुछ आर्टिकल लेकर के वो किताब जो थी डीरेलिंग ऑफ यूथ फ्रॉम मेन स्ट्रीम काजेज एंड रेमडीज़, उसका फॉरवर्ड उस वक्त गवर्नर साहब SK सिन्हा साहब ने लिखा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मैसेज दीजिए। उन्होंने कहा मैं मैसेज नहीं दूंगा, ये ऐसी काम की चीज़ है जिसके लिए मैं फॉरवर्ड लिखूंगा। तो फॉरवर्ड भी लिखा और रिलीज़ भी की राजभवन से, दोनों चीज़ें उस वक्त ये हुई है। वो डीरेलिंग ऑफ यूथ फ्रॉम मेन, एजुकेशन के साथ उसका संबंध है। फिर एक किताब है एग्ज़ाम जॉब्स कैरियर एंड बर्निंग एनवायरनमेंट इशूज। ये किताब 2011 में, जनवरी 2011 में, ये प्रेस क्लब जम्मू से इस वक्त के जो वन मंत्री हैं मियाँ अल्ताफ़ अहमद, और उन्होंने ये किताब जो रिलीज़ की थी। उसके साथ जो थे उस वक्त बुखारी साहब, सैयद बुखारी साहब, जो वाइस चेयरमैन है पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड के, तो उन्होंने ये किताब जो है वो रिलीज़ की थी, एग्ज़ाम जॉब्स कैरियर एंड बर्निंग एनवायरनमेंट। इसके साथ एक किताब टूरिज़्म डेस्टिनेशन इन इंडिया की है किताब। वो किताब जो है, वो किताब भी हमने उसके बाद जो है इसके बारे में कुछ कोशिश की और लिखी। अब जो पिछले साल की बात है कि मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात, अपनी ज़िंदगी की जो एक तरह के ना, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है जिस तरह से कहा जाता है, कहावत है। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं स्वाने उमरी अपनी आत्मकथा लिखूं। ये मेरे दिल की तमन्ना थी। हाँ, ऑटोबायोग्राफी, हाँ जी। तो इसलिए मैंने अपनी कोशिश की। तो वो जो कोशिश जो थी वो कोई 8 महीने के बाद दोनों ज़ुबानों में, हिंदी में और उर्दू ज़ुबान में, वो ऑटोबायोग्राफी जो थे तैयार हुई। और 30 मार्च सन 2012 को, 30 मार्च 2012 को ये यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है, वहाँ यहाँ वाइस चांसलर साहब डॉक्टर ईशर साहब, उन्होंने इसको रिलीज़ किया था यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू डिपार्टमेंट में। मैम, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब की नेचर के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह का सोच है इनकी, किस तरह ये सोचते हैं, किस तरह का नेचर है इनका? इनकी नेचर बहुत अच्छी है जी। ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि इनको गुस्सा आता है? जैसे हर इंसान के में थोड़ा ना थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, उनको गुस्सा ज़रूर आता है। इनको गुस्सा आता है क्या? ना, कभी नहीं आता। नहीं आता। तो कभी गुस्सा आए तो आप क्या करती हैं? कभी आता है, कभी आया ही नहीं? आता है, आता, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। तो फिर आप क्या करती हैं?
इनको थोड़ा शांत कर देती हूँ। गुस्सा करते हो आप भी? अरे तो फिर ठीक हो जाते हैं। अरे क्या बात है। देखिए, आप जाहिर है इस प्रोग्राम में इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम का नाम है फैमिली एंड फन। और अब ये बताइए कि इनको खाने में क्या अच्छा लगता है? इनको खाने में राजमा अच्छे लगते हैं, चावल अच्छे लगते हैं। और संडे के संडे आप ज़रूर बनाती होंगी राजमा कभी चावल? कभी बनाते हैं, हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं। जी। मैम देखिए, जैसे घूमने की बात करें तो जैसे इनको लिखने का बहुत शौक है, अकेले कमरे में बैठकर लिखते होंगे। कभी ऐसा होता है ना बाहर से आके कोई डिस्टर्ब करे या अचानक चाय लेके आ जाए तो इन्हें गुस्सा आता है उस बात पे? आता है। बाहर से कोई आ जाए फिर आता है गुस्सा, आता है क्योंकि ये अपना काम कर रहे हो। काम कर रहे होते हैं। तो इनको घूमना पसंद है क्या? हाँ, घूमना पसंद है इनको। तो कौन कौन सी जगह पर आप इनके साथ गए? हम इनके साथ यात्रा के लिए काफ़ी गए घूमना हैं। भी पसंद हाँ, है? 4 धाम की हमने यात्रा की है। उधर से हमने जगन्नाथपुरी की यात्रा की है, गंगा सागर की यात्रा की है, तो रामेश्वर की भी की है, उधर कन्याकुमारी भी हम गए हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, इनको इतने सारे जब अवार्ड्स मिलते हैं तो पेपर्स में आप इनका पढ़ती हैं, स्क्रीन पर इनको देखती हैं, तो मतलब कैसा लगता है कि जब जो इंसान हमारे इतने करीब है, इतना होनहार इंसान है, कैसा फील होता है आपको? मेरे को बड़ा अच्छा फील होता बहुत है कि खुशी मेरे होती है। भतीजे से। जी। तो आपको भी लिखने का शौक है क्या? मेरे को बड़ा कम कम, लेकिन सुनने का शौक लेकिन है? लिखना है मेरे को ज़्यादा, धार्मिक विचारों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप जैसे- लिखती हैं कुछ धार्मिक भी? नहीं, लिखती नहीं हूँ मैं। भजन वगैरह गाती हैं? हाँ, गाती हैं? तो थोड़ा सा देखिए ना, हमारे दर्शक इस समय आपसे जरूर सुनना चाहते हैं, कोई प्यारा सा भजन सुना दीजिए। हे शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है, हे शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, हे शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, राधा को मनाने की, राधा को नचाने की अदा तुमको आती है, ये शाम तेरी मुरली घायल कर अरे जाती क्या है। बात है, आपने इतना मनमोहक, इतना प्यारा भजन सुनाया और हमारे दर्शकों को ये भजन वाकई बहुत अच्छा लगा होगा और इसे जो बातचीत की ना आप तक पहुंचाई वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस समय और इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर सत्यपाल जी की फैमिली में और बिल्कुल हमारे करीब उनकी बांजी बैठी हैं। वो कहते हैं कि हम मुझे भी इनके बारे में कुछ कहना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फैमिली एंड फन में। सबसे पहले ये बताइए कि ये आपके मास्टर जी हैं? हाँ जी। तो जैसा कि इनकी मिसेज से भी हमने यही पूछा, उन्होंने खुलकर थोड़ा कम बताया। आप बताइए कि ये किस तरह की नेचर के हैं? इनकी बहुत अच्छी नेचर है, हंसी मजाक वाली। तो कभी गुस्सा भी तो आता होगा? देखिए हर इंसान में थोड़े से कभी ऐसा गुस्सा भी होता है। कभी कभार कोई गलत बात करे तो उसके ऊपर तो गुस्सा आता ही है। नहीं, और किसी ऐसे। बात पे आता है, जैसे राइटर्स होते हैं, जैसे ये भी हैं, हाँ। अपने काम में बिजी हैं, कोई इनको डिस्टर्ब करे या कुछ ऐसा गुस्सा आता है? नहीं, जैसे ये काम कर रहे होते हैं तो इनको कोई आके जोर से आवाज लगाओ या कुछ करो तो उससे ये तब गुस्सा आता है, ऐसे नहीं गुस्सा आता। जी। हाँ, ऐसे खुश रहते जी। हैं, खुश मिजाज। मुझे लग रहा है आप भी बहुत खुश रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, बिल्कुल आप दिख रही हैं मुझे हंसने वाली। मैम ये बताइए कि सर के बारे में, जब इनको अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आप भी इन्हें बचपन से जानती हैं, तो जितने सारे इनको अवार्ड्स मिलते हैं हर बार, तो फैमिली में किस तरह का माहौल रहता है? बहुत खुशी का माहौल होता है। हमें भी इसमें फ़ख्र है कि हमारे नानके परिवार में हमारे एक ये हैं कि बाकी भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट सारे अवार्ड इनको मिले,
तो हमें बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती सबसे पहले नंबर पर मैं ही आती हूँ इनके घर। जी, अरे क्या बात है। मैं इनकी- देखिए वही रिश्ता होता है जो इंसान के दिल के करीब होता है, और जो इंसान जिस रिश्ते में अहमियत दे वही अपनापन होता है। बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई वैद सर की बांजी से, और देखिए कितना मुस्कुरा के हंसते हुए इन्होंने जवाब दिया। तो आप गाती भी हैं? हाँ जी, गाते हैं। अगर गाते हैं तो हमारे दर्शक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपसे जरूर सुनेंगे। चलिए सुनाइए कुछ प्यारा सा। हम भगवान के बारे में ही गाते हैं, जो गाते बिल्कुल, हैं। भजन सुनाइए। बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज आए। अरे आपने तो बहुत 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 अच्छा गाया। दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई वैद सर की बांजी से, और उन्होंने आपसे बहुत अच्छी बातें भी की, मुस्कुराकर भी दिखाया, और साथ ही साथ बहुत अच्छा भजन सुनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? इस वक्त मेरी फैमिली में मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बेटे हैं और एक मेरी बिटिया है। जी। तो वो क्या करते हैं बेटा और बिटिया जी? बिटिया की शादी हुई है, वो अपने इस वक्त जो है वो हाउस वाइफ है, जी। जम्मू शहर में है, वो हाउस वाइफ है। और मतलब बच्चे हैं उनके, और मतलब बस बाकी वो ट्रेंड ग्रेजुएट। हाँ, बेटा जो है वो अपना कोई बिजनेस करता है, प्राइवेट बिजनेस करता है, तो वो ठीक ठाक मतलब उसका भी अपना देखिए, बिजनेस। आपने इतनी मेहनत की जिंदगी भर, तो कभी आपको चलते चलते एक क्वेश्चन ज़रूर जानना चाहेंगे, प्रश्न, एक बात ज़रूर हमारे दिल में है कि हम आपसे पूछें। ये बताइए कि आपके मन में अभी कोई मंशा है कि मुझे ये करना है, मैंने बहुत कर लिया, अभी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा है क्या? जी, इस वक्त जो मुझे एक जो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है, वो ये है कि मुझे ये यूजीसी के थ्रू एक प्रोजेक्ट मिला है। जो प्रोजेक्ट है आइडेंटिटी एंड असर्शन ऑफ पहाड़ीज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह का जो है, एक मेरे लिए एक जिसको हम चुनौती भी कह सकते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है मेरे लिए, कि अगर मैं वो प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करूं। और मेरी ये दिली तमन्ना है, क्योंकि मेरा जो है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन ये है, ताल्लुक़ ये है कि मैं भी उसी कल्चर से, उसी पहाड़ी कल्चर का एक हिस्सा हूँ। जी। हाँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी देख रहे थे आप कार्यक्रम फैमिली एंड फन, और फैमिली एंड फन कार्यक्रम में अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर सत्यपाल वैद जी से। उनसे तो बातचीत की, साथ ही साथ बातचीत की उनके फैमिली मेंबर से। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना, तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9419309079। इसके साथ ही कैमरामैन कुलदीप के साथ मुझे रजनी अनुभव को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन टेक केयर।